हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डालिया, आप सभी का स्वागत है डालियास रेसिपी में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई हूँ बहुत ही एक स्पेशल और बहुत ही इजी रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, इस रेसिपी का नाम है फ्रेंच फ्राइज़। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। और ये जो है बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, लगभग आधे घंटे में ये जो है आपके घर पे बन जाएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्राइज़ बनाने के लिए यानी कि फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आलू लिया है, और ये देख ही सकते हैं आप मीडियम जो है इसका साइज़ है, बहुत ज़्यादा लंबा या फिर बहुत छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ज्योति आलू का इस्तेमाल किया है। आपके घर पे जो भी आलू है आप उसमें भी बना सकते हो, लेकिन आलू का जो है थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आलू में बहुत ज़्यादा पानी ना हो। इस तरीके का आलू आप लीजिएगा। तो आप देख ही सकते हो मैं कैसे इसको काट रही हूँ, थोड़ा सा मोटा मोटा रख रही हूँ और इसको लंबाई में भी काट रही हूँ। तो ये मेरा हो चुका है। अभी मैं देख ही सकते हैं पानी में इसको डाल दिया है, और इसमें देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंदगी निकल रहा है, यानी कि जो आलू का जो स्टार्च होता है वो निकल रहा है। तो इसको मैं पलट पलट के 2-3 बार ऐसे धो लूँगी जब तक कि ना इसका फ्रेश पानी निकल के आए। तो देख ही सकते हैं कितना क्लीन है अभी ये आलू। तो इसको मैं अभी फिर से आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी, ताकि बिल्कुल भी आलू में कोई भी स्टार्च ना हो। तो ये देखिए मेरा आधे घंटे के छोड़ने के बाद फिर से मैंने धो लिया था। धोने के बाद पानी निचोड़ के मैं ये देखिए एक स्ट्रेनर में मैं ऐसे फैला रही हूँ। आपको ये प्रोसेस इसी तरीके से करना होगा, तभी आपका आलू जो है आधे घंटे में बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मैं एक साइड पे कढ़ाई पे जो है तेल डाल रही हूँ डीप फ्राई करने के लिए, और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन। और अभी आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ठंडे तेल में इसको मैं अभी डालूंगी, और आलू को जो है आप बिल्कुल अच्छे से सुखा लीजिएगा। तो आप देख ही सकते हो मैंने तेल जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं किया था, ठंडे तेल में मैं आलू को डाला था। और अभी मैं तेल में एक उबाल आने तक इसको मीडियम हाई फ्लेम में पकाते रहूँगी। अब देख ही सकते हैं थोड़े थोड़े बुलबुले आना शुरू हो चुका है। तो जब अच्छे से ये बॉईल हो जाए ना, तभी आप गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, मतलब हाई फ्लेम में कर दीजिएगा। तो तेल में मेरा बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, और अभी इसमें एक परत जब तक ना जम जाए तब तक मैं इसको पकाते रहूँगी। तो इसको आपको बहुत अच्छे से चलाते भी रहना होगा, ताकि आलू जो है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ या फिर नीचे चिपके ना। धीरे धीरे आप लोग नोटिस कर सकते हो कि आलू में जो है थोड़ा सा कलर जो चेंज हो रहा है, और इसमें एक परत भी जम रहा है। तो इसको हम अभी भी 100% पहली बार में ही कुक नहीं करेंगे, इसको लगभग 50-60% कुक करेंगे, फिर बाकी की प्रोसेस हम बाद में करेंगे। आप लोग देखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको कैसे बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और ये रेसिपी मैंने इंस्पायर होकर बनाया है कविता's किचन से। तो आप भी आप अपने घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप देख ही सकते हो इसमें जो है परत जो है जम चुका है आलू में, और अभी मैं जो है इसको अपने से निकाल के एक स्ट्रेनर में रख दूँगी। तो स्ट्रेनर में उसको डालने के बाद मैं थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, फिर मैं फ्रिज में इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर से मैं इसको निकाल के देखिए डीप फ्राई कर रही हूँ बिल्कुल हाई फ्लेम में। और इस प्रोसेस को होने में लगभग आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। और ये जो है गैस के फ्लेम के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का थोड़ा कम या फिर ज़्यादा लग सकता है। तो इसमें हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। और कुछ कुछ तो आ भी चुका है, तो इसीलिए मैं 1-2 करके निकाल भी रही हूँ। और ये देखिए मेरा हो चुका है। अभी आप चाहे तो थोड़ा सा और भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं अंदर का जो है जूसीनेस बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा कड़क नहीं इसको फ्राई किया है। बाहर से कितना क्रंची और अंदर से जूसी, इसको समझाने के लिए मैं अभी इसका जो साउंड है ऑन कर देती हूँ। आप उस साउंड से पता कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा क्रंची हुआ है, और देखकर आप पता कर सकते हो कि इसका भीतर का जो जूसीनेस है वो कितना अच्छा है। तो देखा दोस्तों, कितना आसानी से फ्रेंच फ्राइज़ आप अपने घर पे बना सकते हो। तो एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करना, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा। मैं मिलती हूँ आप सभी के साथ मेरे नेक्स्ट रेसिपी में।